परमेश्वर दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा सारा आदर आप ही को मिले क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दोनों बातों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन का निर्माण होता है, आत्मिक जीवन का, और हमारा आत्मिक जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण भी होता है, ताकि प्रभु हमारे जीवन से वो प्रकाश प्रकट हो जिससे आपकी महिमा हो सके और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि आप ही महिमा की योग्य हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपकी बातों को, आपके वचनों को देखें, पढ़ें, समझें, ताकि हमारा जीवन इन वचनों के द्वारा प्रकाशित हो और आपका नाम भी पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 94 के लिए। आज हम लोग जहां हमने कल छोड़ा था उसी से आज हम वहां फिर आगे बढ़ेंगे। अनकॉन्शियसनेस पर हम लोग पहुंचे थे। अनकॉन्शियसनेस इज द स्टेट, मेंटल स्टेट। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां पर इंसान को यही नहीं मालूम है, उसके माइंड में ये जानकारी ही नहीं है हु गॉड इज, हाउ गॉड इज एंड व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रगटीकरण कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इसलिए ये एक अनकॉन्शियसनेस वाला पार्ट है और ये अवेयरनेस की कमी यानी जानकारी, इंफॉर्मेशन की कमी, जानकारी की कमी यानी नॉलेज की कमी या एजुकेशन की कमी, इन सब बातों का परिणाम है। और इसीलिए आज हम अनकॉन्शियसनेस से भी शुरू करेंगे। द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट थिंग, अनकॉन्शियसनेस अबाउट स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आर इन 2 कैटेगरीज। इसके 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है स्पिरिचुअली डेड। स्पिरिचुअली डेड का मतलब टोटली अननोन अबाउट स्पिरिचुअल ट्रूथ। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण परमेश्वर के आत्मा की बातें क्या नहीं करता, ग्रहण, लेकिन सुनता है ना। आप बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाइए, वहां आपको 4 प्रकार के लोग दिखाए गए हैं और चारों प्रकार के लोग सुनने वाले। क्या सुनने वाले? सुसमाचार सुनने वाले, परमेश्वर का वचन सुनने वाले। ये चारों प्रकार के लोग हैं। जब हम लोग कलीसिया में जमा होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोगों में से अगर कोई मुझसे पूछे, क्योंकि मैं सेवकाई में खड़ा हुआ, आज से नहीं मुझे बहुत साल हो गए, और मैंने अपने जीवन काल में पूरी सेवकाई के दौरान जो सीखा अपने आप में और जो रिसर्च मुझे मिला वो ये मिला कि जो चौथा पार्ट है ना, अब अच्छी भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और समझा और अपने उत्तम मन में संभाले रहे और धीरज से फल लाए। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वाले सेक्शन के लोग यस हैं, लेकिन कितने? गिनती में इक्का दुक्का, यानी 100 में से होंगे तो 5-7, ये रेशियो है। लेकिन उसमें 3 पार्ट के लोग हमको ज्यादा मिलते हैं। भावुक लोग, वचन सुनकर भावुक हो जाने वाले, वचन सुनकर भावुकता में अरे बहुत बढ़िया बोला, आपने मजा आ गया। हमें एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हम अपनी बात बोल ही नहीं रहे। ये जीवन की बातें हैं, ये हम आपको इसलिए नहीं बोल रहे कि आप मेरी तारीफ करो। वचन सुनकर वचन सुनने वाले की तारीफ मत करो, जिसने तुमको जिसका ये वचन तुम तक पहुंच रहा उसकी महिमा का कारण बनो। अपने जीवन में उसको ग्रहण करो ताकि तुम्हारा जीवन उसकी तारीफ का कारण बने। बोलने वाले की तारीफ करने से तुम्हें क्या मिलेगा, ये प्रश्न है। इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल डेड है, फिर से इसको पढ़ दीजिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, सुनते हैं, करते क्या नहीं मालूम है? ग्रहण नहीं करते। ग्रहण नहीं करते का मतलब क्या है? उन बातों को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कर लेते तो विश्वास करते, और विश्वास नहीं करते क्योंकि वो ग्रहण नहीं करते।
वचन को ग्रहण करने से विश्वास पैदा होता है, और वो वचन को ग्रहण नहीं करते इसलिए विश्वास नहीं पैदा होता है। प्रॉब्लम इज दिस, वो शारीरिक है इसलिए वचन को ग्रहण नहीं करते हो। अब बताइए परमेश्वर का ये पूरा लिखित वचन ये क्या है, शारीरिक के आत्मिक? वो क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि वो शारीरिक है। ये उनके नेचर के खिलाफ बात बोली जा रही है, उनकी बुद्धि से भाई इसलिए है क्योंकि वो इन बातों को अंडरस्टैंड इसलिए नहीं करते बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डेड। मृतक आदमी को उसके सामने तुम गीत गाते रहो, क्या कोई इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी बातों को कान तो है लेकिन सुन नहीं रहा है, आंख है पर देख नहीं रहा है, मुंह है पर बोल नहीं सकता, ये है डेड। अब फिजिकली तो आप और हम सब जीवित हैं, कलीसिया में सब लोग जो आते हैं लगता सब जिंदा हैं, सब जिंदा नहीं है। फिजिकली और अलग, शारीरिक तौर पे सब जिंदा है, आत्मिक तौर पे बताइए कितने जिंदा है? अरे आत्मिक जीवन प्रकट होता है और उसके जीवन से पता चल जाता है कि ये आत्मिक जीवन है। एकदम कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल उल्टा, और वो शारीरिक जीवन के ऑपोजिट चलता है। और शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य में यही तो विरोधाभास है। शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य में कभी दोस्ती नहीं होगी, उनके बीच कभी संबंध नहीं होंगे, वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठकर बात करेंगे, क्योंकि तीर घाट मीर घाट, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस सीखना चाहिए, और इस डिफरेंस से हमको बहुत सी चीजें डिसर्न होती कि क्यों ऐसा है। जी ये आगे पढ़िए। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता, क्योंकि शारीरिक मनुष्य की दृष्टि में परमेश्वर के वचन की बातें मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता और है, ना ही वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर के वचन को जांचने के लिए आपको आत्मिक जीवन चाहिए, इसे समझने के लिए। और आत्मिक जीवन जिसके पास नहीं है उसके लिए वचन कैसा है? बेकार है, एक पुस्तक के समान है। जितनी इज्जत करनी पुस्तक की कर लो, लेकिन तुम्हारे जीवन से अगर परमेश्वर को इज्जत नहीं मिलती है ना, वो ज्यादा मायने रखती है। ये तो पुस्तक है, भौतिक चीज, भौतिक चीज की इज्जत हम शुरू से करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो ऐसा कभी सोचते नहीं। ये स्पिरिचुअल डेड की अवस्था है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But the natural, non-spiritual man, यानी ये स्पिरिचुअल नहीं है। नॉन स्पिरिचुअल मैन does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा की शिक्षाएं, परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन, परमेश्वर की आत्मा की बातें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। जी, for they are folly, meaningless nonsense, folly का मतलब होता है उनके लिए ये सब निरर्थक बातें हैं, meaningless and nonsense to him, and he is incapable of knowing them. incapable का मतलब होता है वो असमर्थ है उनको समझने का। अब आप एक बात बताइए, बाइबल सारी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं सब, और यीशु मसीह को भी जाना भी नहीं है। They are reading the Bible, और जब बाइबल ही बता रही है कि वो शारीरिक मनुष्य इसे समझने में असमर्थ है, तो ये बताइए पढ़ क्यों रहा है? शागिर्द बन जाएगा सच्चा, जब स्पिरिट फिल्ड पर्सन का अगर शागिर्द बन जाए तब तो उसके जीवन में कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर वो खुद पढ़ता रहेगा तो उसको लाभ क्या होगा? एक अनादर है, क्योंकि आप इसको पढ़ें और जीवन में हर पाप करें, तो आपने इसको पढ़कर अनादर किया कि नहीं किया? करना चाहिए। जिस चीज का ABCD नहीं मालूम है, बिना मंत्र जाने सांप के बिल में हाथ क्यों डाल रहे हो? और ये सारी चीजें कौन प्रमोट कर रहा है? जो गलत लोग होते हैं ना, फॉल्स टीचिंग वाले, वो ये गलत शिक्षाओं में लोगों को इस तरीके की चीजें सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ जब डील आप करें इन द मैटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के मामले में आपको बहुत सतर्क होना चाहिए।
ऑलवेज अवेयर कि आप जिस चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं तो आप उसके जानकार के साथ जुड़िए। अगर आपको कभी किसी कोई मसला हो जाए, जीवन में होता ही है, आपको किसी को लीगल एडवाइस चाहिए तो आप क्या एक छोटे से वकील के पास जाएंगे या एक टॉप के वकील से जाके सलाह लेंगे? टॉप पे ही जाएंगे। तो टॉप के वकील के पास जाएंगे। और जब आपका अपना मसला आया तो आप टॉप के वकील से सलाह ले रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का मैटर आया तब आप किसके पास जाएंगे? एक अयोग्य व्यक्ति के पास या एक योग्य व्यक्ति ढूंढेंगे? पहले योग्य ही ढूंढेंगे। इतनी समझ नहीं लोग। ये स्पिरिचुअल डेड में यही तो प्रॉब्लम है। अरे चर्ची तो जाना कहीं भी चले। असल में योग्य अयोग्य का अंतर ही नहीं पता। यस, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ कंडीशंस, जिस विषय पे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये इसलिए ऐसा है। लेकिन समझदारी समाज से सीखो। अगर हमें शुरू से नई एजुकेशन मिली तो दूसरों से सीख लो। सीखते हैं ना लोग एक दूसरे से। फेलोशिप इज मस्ट। फेलोशिप का होना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर की फेलोशिप होती है ना, उसमें आपका चरित्र का भी निर्माण होता है और आपके जीवन का भी निर्माण होता है, और उन चीजों का जो आपने कभी शुरू से सुनी नहीं, सीखी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की थी। जी, अब इसको बेटा और पूरा कंप्लीट कर दो। Of progressively recognizing. हाँ, ऑफ प्रोग्रेसिवली रिकग्नाइजिंग, यानी परमेश्वर के वचन को कैसे हमको अंडरस्टैंड करना प्रोग्रेसिवली, यानी पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टार्टिंग जो है विथ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के साथ। जी, अंडरस्टैंडिंग and becoming better acquainted with and becoming better acquainted with them them because they are spiritually discerned because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. परमेश्वर के वचन को जब तक आप आत्मिक जीवन आपका शुरू नहीं हो जाएगा और आपके जीवन में आत्मिक जीवन शुरू होगा, फिर वो आत्मिक बातें आपको समझ में आएंगी और आपके जीवन से प्रकट होंगी, तब आपके जीवन को लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे कि अच्छा ये वही व्यक्ति है, ये पहले ऐसा था, आज कैसा हो गया। आपके परिवर्तित जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। हालेलुया। और लोग कहेंगे कहाँ जाते हो? देखिए, हम आपको एक वो छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मूसा जब पहाड़ पे गया परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, अकेला गया था। Nobody is allowed, only one person, his name is Moses. मूसा जब उस उपस्थिति के अंदर चला गया, आग के बीच में चला गया, मूसा जला नहीं। नीचे से परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएलियों को आग दिख रही थी, कि आग, धधकती आग लगी हुई, लेकिन मूसा उसी आग के अंदर गया। परमेश्वर हमारा आग है, धधकती आग, प्रेजेंस ऑफ गॉड है। और मूसा जब वहां पे कुछ देर तक रहा, वहां लिखा 40 दिन 40 रात मूसा वहां पे रहा, और जब वहां से मूसा निकल कर आ रहा था तो मूसा के चेहरे से क्या निकल रहा था? ये तेज क्यों निकल रहा था? दिस इज द प्रूफ कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, टेम्पररी, यानी अस्थायी तौर पर 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। उसके चेहरे से इतनी किरणें निकली तो मूसा को नहीं मालूम। मूसा मोसेस इज अनअवेयर। उसने कहा, लोगों ने कहा अपने चेहरे पे नकाब डाल, तेरे चेहरे से किरणें निकलती हैं। ये है पहचान। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के संपर्क में जाओगे ना, उसकी बोली में भी पावर होगी, उसके जीवन में भी पावर होगी, और ये चीज फिर दिखाई नए नियम में। यीशु मसीह को लोग छूते थे, चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह को कभी कभी पता ही नहीं चलता था। 12 वर्ष से लोग रहने वाली स्त्री को देखी, पीछे से आके छुई और ठीक हो गई। क्या उसने प्रार्थना की? ये था विश्वास उस लेडी का। उसने कहा मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास था। विश्वास, यीशु मसीह ने कहा छूने से ठीक नहीं हुई। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास, ये वाला विश्वास कहाँ है? फॉल्स एजुकेशन ने लोगों को आज किस हालत में खड़ा कर दिया कि विश्वास नाम की चीज नहीं है। सिर्फ शब्दों में विश्वास रह गया, दिमाग में विश्वास रह गया, लेकिन जीवन में विश्वास का प्रमाण खत्म हो गया। और इसीलिए पतरस के ऊपर हम उसको देखते हैं, पौलुस को। पौलुस के जिस्म से लोग अंगोछे और रुमाल छुआ के बीमारों पे डाल देते, वो चंगे हो जाते। तो पौलुस को पता ही नहीं चलता, भीड़ में जाता था जब।
उसके शरीर में से पावर, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड की पावर थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन जीने लगते हैं ना, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। पौलुस कभी किसी से कहता नहीं था ये करो, और आजकल के एक बंदे अगर ऐसा हो जाए ना, तो वो बंदा समझ लीजिए गोद में उठा उठा के लोग घुमाएंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसी चीजें होने नहीं देगा। गलत बंदा अगर ये चीज गलत लोगों के द्वारा हो गई ना, तो ये बहुत भयानक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बनाया कि गलत आदमी वहां घुस ही नहीं सकता। पहले ही सारे चेकिंग है, चेक पॉइंट्स बने हुए इन स्पिरिचुअल लाइफ। जब व्हेन वी गो इनटू हिज प्रेजेंस, जब हम उसकी उपस्थिति के लिए चलते हैं, तो वहां पर 3 पड़ाव, आगे हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। अब आपको यहां से क्लियर हो गया ना स्पिरिचुअल डेड पर्सन की हालत कितनी भयानक है, लेकिन इनके पास एक आशा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है स्पिरिचुअली ब्लाइंड, आत्मिक तौर पे अंधे लोग। ये कौन लोग हैं? स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन दैट अ पर्सन इज अनेबल टू सी गॉड और टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 29 पद पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर। ये लोग कौन थे जिन्हें ये उत्तर दे रहा है? ये शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ये डिनोमिनेशनल जितने भी लोग हैं, आज भी जितने डिनोमिनेशन के लोग खड़े हुए हैं कलीसियाओं में फिजिकली, फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स, ये सब वो कैटेगरी है जो अपने आप को धर्मी समझते हैं। ये वो कैटेगरी है। और ये लोगों ने यीशु मसीह से कुछ बोला, वचन पढ़ के बोला जी, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। यीशु मसीह ने इन लोगों को क्या बोला? मालूम है मसला क्या था? इन्होंने कहा मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक स्त्री तो वो जो थी उसकी एक भाई से शादी हुई, ज्यूइश लॉ था। हाँ, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस वो स्त्री का पति मर गया निसंतान, तो उसके दूसरे भाई ने शादी की, और ऐसे 7 भाई थे, और वो 7 ने उससे शादी की और 7 से उसके कोई भी संतान नहीं उत्पन्न हुई। तो पुनरुत्थान के दिन वो किसकी पत्नी कहलाएगी? व्हाट अ फूलिश क्वेश्चन। कितना मूर्खता का सवाल किया। उनकी सोच पता चल रही है यीशु मसीह को। इस प्रश्न के उत्तर में यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं। ये जवाब फिर से पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। 2 चीजें उनको नहीं मालूम है। जो झूठी शिक्षा वाले लोग हैं ना, बाइबल पढ़ रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ना बहुत आसान है। यीशु मसीह ने चट से पकड़ लिया। यीशु मसीह स्पिरिचुअली ही इज द सन ऑफ गॉड, वो खुद परमेश्वर का वचन ही था। और उसने कहा तुम 2 चीजें नहीं जानते हो। पहली चीज क्या? पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट तुमको नहीं मालूम है, पुराने नियम को तुम नहीं समझते हो। और दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ को तुम नहीं जानते हो जो नए नियम में प्रकट हुई, यानी वो यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब सॉलिड दे दिया। उनकी जवाब भी नहीं समझ में आएगा, मुझे लगता है उन्हें नहीं समझ में आएगा। इसको बेटा हाँ आगे। इस कारण भूल में पड़े। इस कारण तुम भूल में पड़े हो। ये लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ये इनके प्रचार गलत हो रहे हैं, ये भूल में है। दिस इज एन एरर। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But Jesus replied to them, But Jesus replied to them, You are wrong because you are wrong because you know neither the scriptures you know neither the scriptures nor God's power. and nor God's power. परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हो, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम अपने ख्यालों से इसको पढ़ रहे हो और वही प्रचार कर रहे हो। इसको बेटा एक और निकाल लो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 24 पद। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? क्या तुम इस, यही से मैटर है मरकुस में, कह रहा है क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, कि ना तो तुम पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। सेम आंसर है, सेम आंसर है। अब एक पद और निकाल लीजिए इन दोनों बातों को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए। 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 3, 2 कुरिन्थियन 2 कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 और 3 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 2
दूसरा कुरिन्थियों, परंतु वे मतिमंद परंतु वे मतिमंद हो गए, हो गए क्योंकि आज तक नाउ टिल टुडे, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। किसके? शास्त्री सब लोग तो बाइबल पढ़ने लगे और सब लोग पास्टर बन गए ट्रेनिंग कर करके। हालेलुया। परमेश्वर के प्रकाशन का क्या होगा? पवित्र आत्मा का क्या होगा? पवित्र आत्मा के पास तो फिर कोई काम नहीं, सब अपने अपने ला चालू हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, सबने लैंग्वेज की पुस्तक पढ़ ली। यीशु मसीह के टाइम में बाइबल नाम की चीज नहीं होती थी, डिपेंडेंसी वहां पर यीशु मसीह पर ही थी उसके चेलों की, इसलिए उसके चेले मैच्योर हो गए। लेकिन पुराने नियम, उस समय में पुराना नियम था बट इन पार्ट्स। यशाया की पुस्तक अलग हुआ करती थी, व्यवस्था की पुस्तक अलग हुआ करती थी, ये पार्ट्स में था, इसलिए वो कंफाइंड नहीं था। इसलिए कोई वो केवल यहूदी लोगों के पास ही रहा करता था और मंदिरों में ही होता था आराधनालय। वो पर्सनल लोगों के पास कॉपीज नहीं हुआ करती थी। आज पर्सनल कॉपीज है लोगों के पास। हिसाब तो लेगा ना, हर चीज का हिसाब होगा जी। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता उनके है। हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। वो पर्दा उठता कब है? When they surrender their lives into Jesus Christ। जब मसीह को वो समर्पित करेंगे अपना जीवन तो वो पर्दा उठेगा। कंडीशन है, देखिए यहाँ पे आगे फिर इसका पढ़िए, ये कौन सा पद था? 14। उसके बाद फिर 14 के बाद है 16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, देखिए आशा है उनके लिए, इनके लिए भी आशा है, परंतु जब कभी, अब ये जब कभी उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई निश्चित टाइमिंग नहीं। अगर से जिसका फिर गया तो फिर गया, मन है, मन बहुत मुश्किल होता फिरना। जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा, और अगर नहीं फिरा, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण तो बनेगा, नुकसान तो दूसरे लोगों को होगा ना। जो जैसे मान लीजिए ये स्पिरिचुअली जो ब्लाइंड है, स्पेशली दे आर लीडर्स, ये लीडर्स होते हैं, ये कभी भी मेंबर्स नहीं मिलेगा। ये नुकसान किसको पहुंचाते हैं? स्पिरिचुअली डेड। हालेलुया। तो ये किसके दुश्मन बन रहे हैं? डायरेक्ट जीसस क्राइस्ट से टक्कर है। इसीलिए एंटी क्राइस्ट को समझिए, एंटी क्राइस्ट सिस्टम है, पर्सन नहीं। ये एक पर्सनैलिटी है जो सिस्टम के थ्रू काम करती है जी। अब इसके साथ साथ आप आ जाइए चौथे पॉइंट पे। स्पिरिचुअली डेड पर्सन इज अलाइव बाय जीसस क्राइस्ट इन हिज टर्न। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। देखिए यहाँ भी कंडीशन है। मृतक कौन? स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक तौर पे मरे हुए लोग। ये परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, लेकिन कंडीशन है अगर सुनेंगे तो जीवन आ जाएगा उनमें, यानी आत्मिक तौर पे वो जी जाएंगे। आत्मा जो मरी हुई है उसमें जीवन आ जाएगा, लेकिन अभी भी जीत नहीं मिलेगी। खुश मत होइएगा, इस बात से मत खुश होइएगा कि मसीह की आवाज सुनकर, उसका वचन सुनकर आपको जीवन मिल गया। जीवित होने के बाद खतरे ज्यादा है। जैसे ही आप में आत्मा का जीवन आएगा वैसे ही आपके जीवन में खतरा आ जाएगा। हालेलुया। उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 23 पद। ये पुनरुत्थान कहते हैं ये, परंतु हर एक अपनी अपनी, परंतु ये जो पुनरुत्थान का काम होगा, आत्मिक पुनरुत्थान का काम, इसका समझ लीजिए, इसका भी ऑर्डर चल रहा है परमेश्वर के यहाँ से। परंतु हर एक
अपनी अपनी बारी से अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, यह है पुनरुत्थान। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, यानी ये ऑर्डर बताया गया है कि पहला फल मसीह का मतलब है उसका पुनरुत्थान होना, जो यहाँ पे बताया जा रहा है यूहन्ना 5:25 में। हाँ, जब जो जितने परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिएंगे, उनमें जीवन आएगा। लेकिन ये आएगा मैक्सिमम लोगों में। इसमें से भी 2 सेक्शन बनेंगे। अगर आप इसको समझना मांगते हैं तो इसको हम लोग आगे समझाएंगे, लेकिन अभी भी हम आपको इसको समझा सकते हैं। लेकिन ये बारी बारी से होगा। ये एक परिवार का पुनरुत्थान एक साथ नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति का पुनरुत्थान, किसी एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति के बाद बाकी लोगों की लाइन लगेगी, पार्ट पार्ट। ये बारी का इंग्लिश में बेटा पढ़ो, 1 Corinthians chapter 15 verse 23। But each in his own rank But each in his own rank and turn. and turn, rank and turn, ये ध्यान रखिएगा। Each in his own rank And turn. and in his own turn। जैसे वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है, ये नेशनल प्रोग्राम है, और ये वाला जो प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल प्रोग्राम है परमेश्वर का पुनरुत्थान वाला। जैसे नेशनल प्रोग्राम है, हर एक का अपनी अपनी बारी पे वैक्सीन लगती है, वैसे ही ये काम भी बारी बारी से ही होगा। आपका टर्न आएगा तब आपके अंदर आत्मिक जीवन आ जाएगा। अब ये काम परमेश्वर कैसे करेगा, ये उसका काम है। हम उसके सामर्थ पर शक नहीं करते। हमें मालूम है जब उसके वचन में लिखा तो होगा। हालेलुया। और जिसके जीवन में जीवन आ गया, अब आप वापस वहीं पे आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25, उसके आगे पढ़िए, 25 से आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:25 से आगे 26 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। वरन पुत्र को न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। आगे, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, जी जाएंगे, यानी उनमें जीवन आ जाएगा। ये सब लोगों के लिए होगा। अब ये कैसे होगा मालूम है? कब्र क्या बोला गया यहाँ पे? ये मिट्टी की जो शरीर है ना, ये ग्रेव है, और इसके अंदर जो हमारा आत्मा है ना, वो मृतक अवस्था में है। उस सब की अंदर आत्मिक जीवन सब में आएगा। आगे पढ़िए, फिर आपको यहाँ रैंक एंड टर्न पता चल जाएगा। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है हाँ, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। पुनरुत्थान सबका होगा। पुनरुत्थान के बाद ये प्रकट करेगा वो कि ये देखो, ये दंड के लिए है और ये मेरे लोग हैं। यानी जंगली बीज और गेहूं का दाना, ये पूरे संसार में प्रकट करेगा। स्पिरिचुअल लाइफ सबकी प्रकट होगी, सही की भी और गलत की भी, सच्चे मसीही, झूठे मसीही, आप ऐसे समझ लीजिए। पुनरुत्थान सबका होगा। हालेलुया। इसलिए बचेगा कोई नहीं, और ऐसा कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना किया जाए। गलत को भी वो प्रकट करेगा पूरी दुनिया के सामने, और अपनी महिमा भी करेगा उनसे जो मसीह के लोग हैं। ये है मेरे लोग। हालेलुया। ये प्लान ऑफ गॉड है। अब इसके बाद आते हैं कि ये भी काम उसका एकदम प्रोग्रेसिवली चल रहा है। स्पिरिचुअली ब्लाइंड पर्सन थिंक्स हिमसेल्फ स्पिरिचुअल लीडर। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 17 से 24 तक। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 17 से 24। थैंक यू जीसस। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा और रखता है, किस चीज पे भरोसा रखता है? व्यवस्था पे भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और उसकी इच्छा जानता है, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम
बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है। और अपने ऊपर भरोसा रखता है। ये किस किस चीज पे भरोसा रखता है? व्यवस्था पे भी भरोसा रखता है, अपने ऊपर भी भरोसा रखता है। जी, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंड है। जी, कि मैं अंधों का अगुआ ऐसी सोच किसकी होती है? हम दुआ करेंगे तभी कुछ होगा। तुमने सब कुछ किया, हमें नहीं बुलाया। ये सोच कहां से निकल के आ रही है? देखिए, परमेश्वर का वचन खुद बता रहा है। जी, और अपने ऊपर भरोसा रखता है और अपने आप को ये सोचता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने और वाला। बुद्धिहीनों का। देखिए आगे ना, ये डेड, स्पिरिचुअली डेड लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूँ और बालकों का उपदेश और बालकों का उपदेशक हूँ। और ये स्पिरिचुअली मेच्योर को भी पकड़ते हैं। जी, और ज्ञान और सत्य और का ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो अब उसके ऊपर ये प्रश्न किया जा रहा, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? अपने आप को तो कभी नहीं सिखाता। स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। मैं तो ठीक हूँ, सब गलत है, सब पर दोष लगाता फिरता है। ये वाली कैटेगरी बहुत खतरनाक है। यीशु मसीह ने इनको कंडेम किया हर जगह, और यीशु मसीह से जब भी टकराए तो यही टकराए। हालेलुया। अभी आप परमेश्वर के वचन में जब और आगे बढ़ेंगे ना, तब आप इनकी एक एक चीज आपके सामने आएगी। कंप्लीट हो गया ना? नहीं। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। क्या तू जो चोरी करने का उपदेश देता है? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है? आप ही चोरी करता है। ले, आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? ले, मूर्ति पूजा तो फिर भी छोटी चीज है, मंदिरों को लूट लेता है। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये लोग मंदिरों को लूट लेते हैं? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता तू है, जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? परमेश्वर का अनादर करता है। क्योंकि तुम्हारे कारण, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। ये परमेश्वर के नाम की निंदा किसके कारण फैली है? स्पेशली इन आवर कंट्री, दिस टाइप ऑफ लीडर्स, शोमैन। अब आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़, जैसा लिखा भी है आगे, इसको घर में पढ़ लीजिएगा। जी, आगे इंग्लिश में। But if you bear the name of Jew If you bear the name of Jew and rely upon the law and rely upon the law and pride yourselves in God and pride yourselves in God and your relationship to Him and your relationship to Him and know and understand His will and discerningly approve the better things and have a sense of what is vital because you are instructed by the law. because you are instructed by the law. And if you are confident And if you are confident that you yourself are a guide that you yourself are a guide to the blind, a light to to those who are in darkness, and that you are a corrector of the foolish, a teacher of the childish, having in the law the embodiment of knowledge and truth. Well then, you who teach others, do you not teach yourselves? While you teach against stealing, do you steal? Take what does not really belong to you. Really belong to you. You who say not to commit adultery, Do you commit
Do you commit adultery? Are you unchaste in action Are you unchaste in action or in thought? or in thought? You who abhor You who abhor and loathe idols, and loathe idols, do you rob temples? do you rob temples? Do you appropriate Do you appropriate to your own use to your own use what is consecrated to God, what is consecrated to God, thus robbing the sanctuary thus robbing the sanctuary and doing sacrilege? and doing sacrilege? You who boast in the law, You who boast in the law, do you dishonor God do you dishonor God by breaking the law, by breaking the law, by stealthily infringing upon? by stealthily का मतलब समझते हैं? जो जब हवाई जहाज, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, आजकल ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो रडार पे नहीं आते। स्टेल्थली का मतलब जो किसी की नजर में कभी ना आए, पकड़ा ना जाए, हाँ, गुप्त तरीके से। जी, By stealthily infringing upon but stealthily infringing upon or carelessly neglecting and carelessly neglecting or openly breaking it. and openly breaking it, For as it is written, for as it is written, the name of God is maligned the name of God is maligned and blasphemed and blasphemed among the Gentiles among the Gentiles because of you. because of you. The words to this effect, बस ये कंप्लीट ही हो गई। बस ये last, हाँ, the words to this effect to this effect are from your own scriptures. are for your own scriptures, यानी इस तरीके की बातें जो अपने मन गढ़ंत तुम बोलते हो, तुम्हारे अपने स्क्रिप्चर बना लेते हो। हालेलुया, ये फॉल्स थ्योरी को दिखाता है। अब आप देखिए, ये अक्सर आपको लीडरशिप में मिलेंगे। और इसके बाद है spiritually alive means a person in fellowship with God। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 पद। स्पिरिचुअली अलाइव कहते किसको? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। ले लोगों को बेचारे जो नहीं जानते हैं, वचन से वाकिफ नहीं है, अभी हमने बताया ना, जो स्पिरिचुअली डेड है उनको तो ये चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि इसमें लिखा क्या है, जो बोल दो हम मान लेंगे जी। और लिखा है यहाँ पर, बताया गया है कि यदि हम कोई कहे कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, किसके साथ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ, और अंधकार में चले तो वो झूठा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और सत्य पर नहीं चलता। और यदि जैसा वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वो, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तब हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं ज्योति में। और उसके और उसके पुत्र यीशु का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम ज्योति में चलेंगे तब शुद्ध करेगा, ऐसे नहीं करेगा। वो हमारे जीवन को ज्योतिर्मय जीवन बनाना मांगता, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। So if we say we are partakers together and enjoy fellowship with him, when we live and move and are walking about in darkness, we are both speaking falsely and do not live and practice the truth which the gospel presents. But if we really are living and walking in the light, as he himself is in the light, we have true unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses, removes us from all sins and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestation.
एंड मैनिफेस्टेशन, यानी पाप के प्रगटीकरण से हमको बचाता है कि हमारे जीवन में पाप प्रकट ना हो, उन पापों को निकालता जाता है लाइफ में। ये नहीं कि एक बार हम शुद्ध हो गए तो अब हम शुद्ध रहेंगे। एक बार आप नहाते हैं बस, लाइफ में पैदा हुए थे तब नहाए, अब जब मरेंगे तब नहाए, हम तो शुद्ध हैं। आपको लाइफ में क्लेंजिंग साथ साथ चाहिए जी। अब ये फेलोशिप में चलेंगे तभी क्लेंजिंग साथ साथ होगी। अब इसके बाद है 7th पॉइंट, फॉलो फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। बिना फेलोशिप के स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती है। आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अगर अकेले घर में बैठ जाइए, हम तो प्रभु में जीते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, अकेला आदमी कभी नहीं रह सकता। परमेश्वर खुद कभी अकेला नहीं रहता। परमेश्वर का परिवार का मतलब परमेश्वर का पूरा परिवार होना चाहिए, उसमें लोग होने चाहिए, अकेला नहीं। फेलोशिप बहुत मस्त है। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय का 20 पद, बुद्धिमानों की संगति कर। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है फेलोशिप के लिए, संगति के लिए। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आपको मालूम है नीति वचन की पुस्तक ये पवित्र आत्मा के स्वभाव को प्रकट करती है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से आपकी सहभागिता हो तो शुरुआत वहीं से होगी। विजडम मीन्स होली स्पिरिट, और द बुक ऑफ विजडम इज द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। ये पवित्र आत्मा की पुस्तक है, और ये पवित्र आत्मा की पुस्तक आपको क्या बताती है? बुद्धिमान की संगति तो लोग किसी की भी कर लेते हैं, लेकिन किसकी संगति से क्या मिलेगा? कौन सी फेलोशिप में जाना चाहिए? किस कलीसिया में जाना चाहिए? कौन सी कलीसिया? उसको समझने के लिए आपको चुनाव करना है, और आपको चुनाव करने के लिए पवित्र आत्मा आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है। क्या गाइड कर रहा है? बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और वैसे और परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा। अब आपके ऊपर है निर्णय, आपका व्यक्तिगत पर्सनल, आपको खुद निर्णय लेना आप किसकी संगति में जाना पसंद करेंगे, बुद्धिमान के मूर्ख। रिजल्ट भी बता दिया। इसी के साथ साथ एक और पद इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ दीजिए, फिर हम दोनों इंग्लिश में पढ़ेंगे। नीति वचन 27 अध्याय का 17 पद। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से। किसकी संगति से? और अगर हम हमारे मित्र का चेहरा चमकदार नहीं है तो हमारा चेहरा भी कभी चमकदार नहीं होगा। मूसा के चेहरे को जाके फिर याद कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का नतीजा देखिए। वो फेलोशिप में गया और उस फेलोशिप का प्रभाव देखा आपने। ये परमेश्वर का वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर ज्योति है, और तुम अगर उसकी उपस्थिति में जाते हो तो तुम्हारे जीवन से वो ज्योति प्रकट होनी चाहिए। इसी को यीशु मसीह ने जीवन की ज्योति बनाया। चेहरे की ज्योति नहीं, जीवन की ज्योति। तुम्हारे जीवन से वो रोशनी निकलनी चाहिए कि लोग तुम्हारे संपर्क में आए, मूर्ख आए, बुद्धिमान बन जाए। ये है पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। इसका प्रमाण ये है कि मूर्ख आदमी आपके संपर्क में आए और बुद्धिमान हो जाए, और आत्मिक मृतक आए और आत्मिक जीवन पाए। ये है प्रमाण। और अगर उसको ये नहीं मिला तो आप ब्लाइंड लीडर हैं। हालेलुया। अब दोनों को बेटा इंग्लिश में ही पढ़ दो। प्रोवर्ब्स 13:20, 27:17। He who walks as a companion with wise men. He who walk as a companion with wise men. आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो क्या होगा मालूम है? बुद्धि का आत्मा तो वही है ना, तो आप बुद्धिमान बनेंगे। He who walks with a wise man is wise, but he who associates with self-confident fool is a fool जो अपने ऊपर भरोसा रखता है उसके चक्कर में रहेंगे। is a fool himself He is a fool himself and shall smart for it. and Shall smart for it. वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझेगा। ये ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोगों में ये चीज आपको दिखेगी। they said they are smart but they are fool according to the word. जी, अब इसको आ जाओ 27:17। Iron sharpens iron. Iron sharpens the iron.
So a man sharpens the countenance of his friend the countenance of his friend to show rage rage or worthy purpose. और worthy purpose। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, अपनी संगति में क्यों बुलाया? ताकि हम मसीह की महिमा को प्रकट करें। वाकई में अगर हम उसकी संगति में है तो उसकी महिमा प्रकट होगी, और हम नहीं है तो जिसकी संगति में उसी की छाप हमारे जीवन से दिखेगी। परम पिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। एक लास्ट में एक बात आपसे कहेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉर who realize, who believe in the gospel। यानी आत्मिक जीवन उस व्यक्ति को मिलता है जो रियलाइज करता है या महसूस करता है कि वो आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, मान लेता है और सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसको आत्मिक जीवन मिल जाता है। हमने पहले भी बताया था, आत्मिक जीवन आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसमें मनुष्य का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअली अलाइव पर्सन हैज चॉइस। जब आप आत्मिक तौर पे जीवित हो जाते हैं, उसके बाद आपके जीवन में एक चुनाव आता है, फिर चॉइस, आपकी इच्छा, और वो ये है कि आपको चुनना होता है कि आप फेलोशिप कहां करें, है ना। और यहीं से खेल शुरू होता है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक 6 ही पद है, उसमें हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ दीजिए और फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय, साम 1। भजन संहिता की शुरुआती यहां से हो रही है। भजन संहिता 1 उसके पहले पद से। क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, और उसकी व्यवस्था पर संडे को ध्यान करता है, रात दिन ध्यान लगाए रहता है व्यवस्था पर। जी, वो उस वृक्ष के समान है, वो ऐसा मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और है, अपनी ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। देखिए, ये जिंदगी कभी मुरझाने वाली जिंदगी नहीं होती है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती, जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट दुष्ट लोग अदालत में यानी परमेश्वर के न्याय में स्थिर नहीं रहेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में, और ना पापी धर्मियों की मंडली में। थैंक यू जीसस। बेटा इसको क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। इंग्लिश में बेटा, ब्लेसेड, हैप्पी, फॉर्चुनेट, prosperous, and enviable is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans and purposes, nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax, to relax and rest, and rest, where the scornful and and the mockers gather. but his delight and But his delight and desire are in the law of the God, are in the law of the God, and on his law and on his law, the precepts, the precepts, the instructions, the instructions, the teachings of God, the teachings of God, he habitually meditates he habitually meditates by day and by night, by day and by night. and he shall be
like a tree and he shall be like a tree firmly planted firmly planted and tended by the streams of water, and tended by the streams of water, ready to bring forth ready to bring forth its fruit its fruit in its season. in its season. Its leaf also shall not Its leaf also shall not fade or wither, fade or withered, and everything he does and everything he does shall prosper and come to maturity. and come to maturity. Not so the wicked, Not so the wicked, those disobedient those disobedience and living without God and living without God are not so, are not so. but they are like the chaff But they are like the chaff which the wind drives which away. the wind drives away. Therefore, the wicked shall not stand justified justified in the judgment, in the judgment, nor sinners in the congregation nor sinners in the congregation of of the righteous. For the Lord knows and is fully acquainted with is fully acquainted with the way of the righteous, the way of the righteous, but the way of the ungodly, but the way of the ungodly, those living outside God's will, those living outside God's will, shall perish, end in ruin, and come to naught. and come to naught. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को जो हमें प्रकाश के साथ मिला स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में इसको लागू करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर हम सब का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रगटीकरण हो हम सबके जीवन से और सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर